Hello students, I am इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 6th क्लास की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो हमने इसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर ये डिस्कस किया। फिर लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स, ओशंस किए डिस्कस, ये वर्ल्ड मैप किया। उसके बाद हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट हम हाइड्रोस्फीयर डिस्कस कर रहे थे। तो अब यहाँ पे आप काउंट करोगे जितने बॉक्स हैं, तो अगर किसी कॉन्टिनेंट में यहाँ दिखाया गया बॉक्स ज़्यादा है तो वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ द एशिया। तो दूसरे नंबर पे आ गया अफ्रीका। तो इस तरह से है, ये एंटार्क्टिका है। तो अब हम आज आ जाते हैं ओशंस पे। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो जो ये ओशंस हैं ये हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ठीक है। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। तो जो ओशन वाटर है ये हमेशा मूव करता है। किस तरह से मूव करता है? द 3 चीफ मूवमेंट्स कौन सी हैं इसकी? ओशन वाटर्स और द वेव्स। पहली है वेव्स, लहरें। दूसरी है टाइड्स एंड द थर्ड वन इज ओशन करंट्स। तो ये तो आप पढ़ोगे आगे की क्लासेस में। द 5 मेजर ओशंस आर द, कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन है, ये मैंने आपको वर्ल्ड मैप में दिखाया। पैसिफिक ओशन है, द अटलांटिक ओशन है, द इंडियन ओशन है, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो इनके साइज आप देखोगे फिगर 5.1 जो हम वर्ल्ड मैप देखते थे। जो साइज के हिसाब से हम देखेंगे तो जो द पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन का 1/3 हिस्सा कवर करता है। मरीना ट्रेंच जो है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में अर्थ का सबसे जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो है, उसका नाम है मरीना ट्रेंच। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। तो इसके आसपास क्या है? जो ये पैसिफिक ओशन है ये सर्कुलर शेप में है। तो इसके आसपास है एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, सराउंडेड इट। लुक एट द मैप। तो मैं आपको एक बार मैप दिखा देती हूँ। क्या है, जो पैसिफिक ओशन है ये सर्कुलर मोशन में है। हमें सबसे पहले पैसिफिक ओशन देखना है, वो सर्कुलर शेप में है। फिर उसके आगे पीछे क्या है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है। तो चलो हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में। ये आ जाता है हमारा वर्ल्ड मैप। ये सर्कुलर शेप में है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है पैसिफिक ओशन। तो यहाँ से इसको आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से ये और एशिया आ जाता है। यही पढ़ा था हमने, आई थिंक। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। हाँ जी, इसके एक तरफ से आ जाता है एशिया, मैं भी दिखाऊंगी अभी आपको। फिर है ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये कौन सा एरिया आ जाता है? ये देखें आप।
ये पैसिफिक ओशन है, ये आधा ये वाला पोर्शन आ जाता है, आधा ये वाला है और दूसरा आ जाता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आ जाता है सर्कुलर शेप में। हमने मैप पे देखा एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन, ये मैंने आपको भी दिखा दिया। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जो अटलांटिक ओशन है ये दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। इट इज़ एस शेप्ड, इसकी जो शेप है वो क्या है, एस शेप में, ऐसे है, वो एस शेप में है। इट इज़ flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side। तो जो ये अटलांटिक ओशन है इसके नॉर्थ और साउथ में कौन सा है, अमेरिका है on the western side and Europe and Africa on the eastern side। The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors। ये देखें इसका क्या मतलब है कि ये इंडेंटेड का मतलब है यहाँ पे ये काफ़ी अंदर बाहर काफ़ी है, तो इसका जो कोस्टल लाइन है ये बहुत लंबी आ जाती है, बहुत इसको अच्छी माना जाता है, इसको जिगजैग में आ जाती है ये। ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड, दिस इरेगुलर मतलब कि सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी आई मीन टू से ये ऐसे 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 करके है, जिगजैग टाइप की है। On the western side and Europe and America on the eastern side, the coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, मतलब कि बिजनेस के लिहाज से, it is the busiest ocean, ये busiest ocean है, ये वाला देखें। The Indian Ocean is the only ocean named after a country। तो जो इंडियन ओशन है ये किसके नाम पे है, ये कंट्री के नाम पे है, दैट मीन्स इंडिया, दैट इज़ इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। क्या शेप है इसकी, इसकी शेप है ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर शेप है इसकी। तो इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ में इसके एशिया है, दैट मीन्स ऊपर के साइड में, नॉर्दर्न, नॉर्थ हो गया मैप के ऊपर का हिस्सा, नॉर्थ में है एशिया। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में अफ्रीका है, एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। तो चलो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये वाला आ जाता है, ये वाला, ये ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है ऐसे।
इट इज़ बाउंड बाय एशिया है इसको एक साइड में, ऊपर की साइड में, और वेस्ट के साइड में है इसको अफ्रीका, और ईस्ट के साइड में है इसको ऑस्ट्रेलिया, जो अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाया। द साउदर्न ओशन एनसर्कल्स द एंटिनेंट of Antarctica and extends northwards to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. जो Arctic Circle Ocean है ये located है within the Arctic Circle के अंदर है and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean. ये Pacific Ocean से connect है by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coasts of the North America and Eurasia. ये यहाँ पे है। ये वाली जगह आ जाती है ये हम इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम एटमॉस्फेयर। आई थिंक एटमॉस्फेयर में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।